माधुरी मेहता को हाल ही में विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस इस्कॉन 2023 पुणे में भारत के सर्वश्रेष्ठ कान सर्जनों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के प्रसिद्ध ईएनटी सर्जन्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटोलॉजी के लगभग 1000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स और मेंबर्स मौजूद थे। डॉक्टर माधुरी मेहता जिंदल अस्पताल में पिछले 33 वर्षों से अपने कर्मठ स्वभाव से निरंतर मरीजों की सेवा में कार्यरत रही हैं। उन्होंने 1990 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा कर जिंदल हॉस्पिटल में अपने कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ की सेवा शुरू की थी। जैसे जैसे जिंदल अस्पताल का विकास हुआ, वैसे ही डॉक्टर माधुरी ने अपनी दिन रात की मेहनत से अपने विभाग व अपने काम में बढ़ोतरी हासिल की। शुरुआती दिनों से ही उन्होंने देश विदेश में हो रहे प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर धीरे धीरे अपने कामों को आगे बढ़ाया और ये मुकाम हासिल किया। अब तक वह 50,000 से भी अधिक सफल सर्जरी के साथ ही लाखों मरीजों को परामर्श देकर कान, नाक और गले की बीमारियों से मुक्त करवा चुकी हैं। उनके अनुसार जिंदल अस्पताल वो कर्मभूमि है जिसने न जाने कितने डॉक्टर्स को आगे बढ़ने और हिसार ही नहीं बल्कि देश भर में अपना और जिंदल अस्पताल का नाम रोशन करने का सकुशल बनाया है। इस दौरान डॉक्टर माधुरी मेहता ने बताया, मुख्य उद्देश्य था जिंदल अस्पताल एक 600 बेडेड अस्पताल है और इसमें बेसिक डिपार्टमेंट से लेके सुपर स्पेशलाइज सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे से रन करते हैं। और बेसिक उद्देश्य ये था कि हम पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि इधर अस्पताल के इलाज का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल तक का है और डॉक्टर्स यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आज 33 साल की प्रैक्टिस के बाद देश में बेस्ट ऑटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, फेलिसिटेट किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हरियाणा को डिपिक्ट करते हैं हम देश के लेवल पे कि हरियाणा के डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है। और छोटे शहर में होने का ये मतलब नहीं है कि हम काम भी एवरेज और छोटा सा करें। हमारा काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। काम में 1% भी कहीं पे भी कम अच्छा ना हो। और मैसेज ये देना है कि छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, सबसे बड़ा शहर हो, अगर आपके मन में अच्छा काम करने की, मरीजों के प्रति एक समर्पण, एक तरीके का पूरी तरह से उनको इलाज करने की अगर जज्बा है तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। मैम, जो अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइए, क्या है और किन अचीवमेंट्स मिले? अवार्ड जो है ये हमारे देश में 10,000 शायद ईएनटी डॉक्टर्स होंगे। उनमें से नाक, कान, गला, यूँ तो हम सारी सर्जरीज करते हैं, सभी तरीके के मरीज़ों का इलाज करते हैं, लेकिन कान में मुझे बहुत ज़्यादा फाइन माना जाता है और बहुत आगे जा चुकी हूँ। मैंने इटली में जाके स्कल बेस सर्जन जो वर्ल्ड का बेस्ट है डॉक्टर मारियो साना, उससे ट्रेनिंग लिया और धीरे धीरे इसमें हमने काम करा। बहुत सारे केसेस की सर्जरी की है, किताबें लिखी हैं। देश में बहुत कम लोगों ने इतने सारे मरीज़ों का इलाज किया होगा। सफल सर्जरीज करना, किताबें लिखना, ट्रेनिंग्स देना और सर्जरी दिखाना, कॉन्फ्रेंसेस के पार्ट बनना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इनविटेशंस आना, लाइव सर्जरीज वहाँ करना, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया। और उसके ऊपर भी, हाँ जी, और उसके बाद कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्ट्रीम, मेरे को ईएनटी के प्रति कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या अवार्ड था मैम, क्या नाम? ये इसको फेलिसिटेशन किया गया। टोटल 10 लोग चुने गए जिनमें फीमेल मैं ही थी और सब अलग अलग प्रांत से थे। कोई मुंबई से था, कोई कलकत्ता से था, कोई किधर से था। तो 10 लोगों में था। उन 10 लोगों को बेस्ट ऑटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का। कितने जरूरतमंद लोगों का अभी तक इलाज करवाया गया? कितनी सर्जरी वगैरह? मैं लगभग 45 से 50 हज़ार की सर्जरीज कर चुकी हूँ और हमारे यहाँ नॉमिनल रेट्स हैं। तो हम कुछ ऐसा नहीं है कि भी आज इतना ले लो, कल उतना ले लो। यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है, डिस्प्ले पे है। तो ज़्यादा मोटिव यही है कि हम उनको अच्छा इलाज करवाएं और अच्छे सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं और आगे करते रहने का इरादा है। ये तो एक वो है कि सेलिब्रेशन का मोमेंट लिया है, तो जितना होगा करते जाएंगे। मैम, कितने बच्चे ऐसे थे जो पूर्ण रूप से नहीं सुन पा रहे थे, जो इलाज के बाद? जो लगभग 100 के करीब बच्चों को हमने 2015 में स्टार्ट किया था। डॉक्टर एमवी कीर्तने हैं पद्मश्री अवार्डेड और उन्होंने आके हमें सिखा, उन्हीं से सीखा
और फिर हम उसी को आगे बना के, और इसमें सावित्री जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कदम कदम पे वो हमें मदद करती हैं। जहाँ हमें लगने लगता है कि बच्चा आ गया, जैसे तैसे करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो CSR से हमें देती हैं। तो एक उनका, मैं तो चाहती हूँ कि ये तो समर्पित सावित्री जिंदल जी के हैं कि मेरा प्रोग्राम चलता रहे। हर एक को सरकार भी नहीं देती है, हर कोई बेचारा कर भी नहीं पाता है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी ये रुकावट ना आए। कितने बच्चे थे? लगभग 100 के करीब बेटा हो चुके हैं, और कितने हैं जो 100 के करीब हमारे पास पेंडिंग है इंडिया में। लेटेस्ट तो मैं मतलब पैदा होने में से 4 से 5% परसेंट बच्चों बच्चों में में से माना होता जाता है कि ये और सुनाई सिर्फ नहीं बड़े देती। शहरों में इसका इलाज संभव है, और वो भी जैसे मुंबई में वो करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वहाँ कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा करती हैं। हमारे यहाँ पे सिवाय हमारे जिंदल परिवार के, जिंदल फैमिली के अलावा बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं नहीं, जबकि ये ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को हम 3 मार्च को कॉकलियर इम्प्लांट डे मनाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं, जिसमें हम सारे जो बच्चे हमने ऑपरेट किए उनको बुलाते हैं, नाच गाना, पेंटिंग प्रोग्राम। तो ये हमारा एक ये हमारी टीम है, लेकिन काश कि हम लोगों को दिखा पाएँ कि ये एक एक बच्चा जिसमें वो मदद करे तो उनके लिए जीवन बदल जाए। आप बताएं, जो अभी मैडम ने बताया इस तरह के, आप फ्यूचर क्या फ्यूचर ऑफ देखते हैं, किस तरह का बचपन से ही मैंने देखा है और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है, जैसे प्रॉब्लम्स के साथ भी मिलके कैसे उनको ओवरकम करके किया है। तो मेरे तो आइडल यही है, जिनको मैं मानता हूँ, एंड वर्क एथिक एंड हार्ड वर्क जो इनका है, आई होप कि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं भी उसी को एमुलेट कर पाऊँ एंड इसी तरीके से आगे कर पाऊँ सेवा।